सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, राइट द प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, पहला है हमारा बीसीसी से रिएक्ट कर रहा है ये सबस्ट्रेट, उसके बाद ये रिएक्शन है, उसके बाद ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला है वो पीसीसी। तो पीसीसी क्या करता है, रिडक्शन में हमारा यूज़ होता है। तो ये यहाँ कीटोन है तो ये अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, कन्वर्जन में भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ जो कीटोन था वो अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। अगला क्या है, ये रिएक्शन। तो ये तो आपको डायरेक्ट रिएक्शन याद करना होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये जो आपका रिएक्शन होता है डायरेक्ट आपका एस्पिरिन देता है ना। तो यहाँ जो OH ग्रुप होता है वो इस ग्रुप से CH3CO ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो OCO CH3 आपका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो OCO CH3 और साथ में ये जो O है ये भी रहता है यहाँ पर, तो OCO CH3, और इसको एस्पिरिन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसका एक नाम भी है, इसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एस्पिरिन कभी कभी कॉमन नेम एस्पिरिन से भी क्वेश्चन आ सकता है, और CH3COOH भी इसमें बनता है। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ था, अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो तो। ठीक है, इस रिएक्शन को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्या है हमारा, अगला है CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर H3O+ है तो OH बन जाएगा। तो यहाँ देखिए CH3MgBr H3O+, तो यहाँ पर OH बनेगा, CH3 यहीं पोजीशन पे जुड़ेगा क्योंकि इसी कार्बन पे अटैक हुआ है, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। 3 पार्ट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिल्ली 2020 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा है फिनॉल टू O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो रीमर टीमल रिएक्शन, टीमर, ठीक है, रीमर टीमन होता है। ठीक है, रीमर टीमन रिएक्शन है ना, NM। तो यहाँ आप देखिए फिनॉल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो हमारा जो रीमन टीमन रिएक्शन हमने पढ़ा था उसमें ये डायरेक्ट यही बना था। इसको सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो रीमर टीमन रिएक्शन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन 61 में हमने किया और NCERT में दिया हुआ है। अगला है हमारा मिथेनॉल टू इथेनॉल, है ना, मतलब एल्डिहाइड से आपको अल्कोहल जाना है। तो ये देखिए ये आपका मिथेनॉल हो गया, और आपको एक कार्बन बढ़ाना है। तो कार्बन बढ़ाना है तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करते हैं। तो एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, फिर एजिटिफिकेशन मतलब H2 हो जाएगा, तो H ले लेगा, इथेनॉल आपका फॉर्म हो जाएगा। ये एडक्ट है आपका, है ना, NCERT में दिया हुआ है एडक्ट फॉर्मेशन। अगला है हमारा फिनॉल टू फिनाइल इथेनोएट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ये रिएक्शन पढ़ा था ना, ये एस्पिरिन वाला रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर ऐसा है, बस यहाँ देखिए आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ COOH नहीं होता और हम लोग इसको ऐसे रिएक्ट करवाते तो अभी जो हम लोग को रिएक्शन पूछा गया वही होता। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा गया, फिनॉल टू फिनाइल इथेनोएट। देखिए अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये क्या है, फिनॉल, तो ये क्या फिनॉल, और अगर इसको हटा दिया जाए तो ये क्या हो गया, ईस्टर हो गया, इथेनोएट। ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप और ये इथेनोएट, 2 कार्बन है तो फिनाइल इथेनोएट, है ना। तो यही पूछा गया है, और COH लगा दीजिएगा तो ये एस्पिरिन बन जाएगा। तो आपका क्या पूछा गया है थर्ड में, फिनॉल टू फिनाइल इथेनोएट। यहाँ देखिए ये आपका फिनॉल हो गया, CH3CO यहाँ 2 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। बोर्ड में से कट सही नहीं लगता है, पर फिर भी अभी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप रिवाइज करिएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा धीरे धीरे। तो CH3CO होल ट्वाइस हो, बिल्कुल वही वाला है। तो बस इसमें COH नहीं था तो यही जुड़ जाएगा, यही है फिनाइल, ये इथेनोएट ग्रुप है। कैसे है, तो देखिए OC_O। ठीक है, तो ये क्या है, ईस्टर ग्रुप हो गया, इथेनोएट, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है यहाँ, ये इथेनोएट ग्रुप और इसके संग एक और कार्बन, तो ये इथेनोएट। ठीक है, तो फिनाइल इथेनोएट प्लस CH3COOH। ठीक है, ये उसमें भी बना था। ओके, अब हमारा अगला है ईस्टर्स। तो इस चैप्टर का नाम था एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, है ना। तो इस चैप्टर का नाम था एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल फिनॉल्स हमने एक साथ किया, OH ग्रुप रहता है उसमें, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो अब हम लोग इसको अलग से देखेंगे, पर कंटिन्यू करेंगे। एल्कोहल फिनॉल्स में 6 टॉपिक्स किए थे, अब इसका पहला टॉपिक, और ऐसे हमारा टॉपिक नंबर 7 नोमेनक्लेचर, इसे हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे।
ये पहला क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। ऑल इंडिया 2017 में 1 मार्क का पूछा गया था, IUPAC नेम लिखना है। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।